नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है केरल राज्य। पहले आप केरल राज्य का मैप मैंने बनाया है, यहाँ पर देख लीजिए। भारत का दक्षिणी क्षेत्र मैंने यहाँ पर लिया है। भारत के दक्षिण राज्य क्षेत्र में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, यहाँ पर श्रीलंका है जो मैंने नहीं दिखाया है यहाँ पर। ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी का है और ये क्षेत्र अरब सागर का है। बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु को छूते हुए जो स्थान है, पानी के अंदर जो स्थान है, इस तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। इंपॉर्टेंट बात, इस तट का नाम है कोरोमंडल तट। अलग अलग नामों से जाना गया है, एक टॉपिक अलग करेंगे जिसमें हम दक्षिणी भारत और तट करेंगे, तब आपको समझाएंगे। ये इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। ये जो एरिया है यहाँ पर, जो केरल और केरल के ऊपर है, कर्नाटक राज्य में है। ये है कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य। ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो जो के कर्नाटक राज्य और केरल राज्य को छूता हुआ तट है, इसका नाम है मालाबार, जो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप अपने नोट्स में लिख लेना। इधर है मालाबार तट। यहाँ पर है अरब सागर। अरब सागर के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया है, इसको कहते हैं लक्षद्वीप सी। अरब सागर के अंदर छोटे छोटे जो पानी के स्थान होते हैं उनको सी कहते हैं, समुद्र। तो क्योंकि यहाँ पर लक्षद्वीप का एरिया है तो इसे कहते हैं लक्षद्वीप सी। भारत भूमि पर भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी दर्शाया गया है यहाँ पर, जो कि तमिलनाडु का अंग है। यहाँ से थोड़ी सी ऊपर है, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर इसमें है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम। इसके ऊपर है कोच्चि, कोच्चि जिसे कोचीन के नाम से भी जानते हैं, कोच्चि को कोचीन के नाम से भी जानते हैं। कोच्चि बंदरगाह है, यहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह है कोच्चि केरल का। यहाँ पे एक स्थान है माहे, यहाँ पे स्थान है माहे। और ये माहे जो है, यहाँ पर माहे जो है, यहाँ पर पिछली क्लास आपको याद आ रही होगी। तो जो माहे है, माहे पांडिचेरी अर्थात पुडुचेरी का अंग याद आ रहा होगा। दो स्थान पुडुचेरी के तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश में है, और एक ये है पुडुचेरी का एक स्थान यहाँ पर है जिसका नाम है माहे। ये पौंडीचेरी का स्थान है। पौंडीचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है, टुकड़ों में, और 4 स्थानों पर है, जिनमें से एक स्थान है माहे। मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों को इस विषय में बताया था। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे थे, तो केरल की बात। और यहाँ पर जो इसके पड़ोसी राज्य हैं, जिन राज्यों के साथ इसकी सीमा छूती है, वो है एक कर्नाटक, एक है तमिलनाडु, और यहाँ पर अगर लेंगे तो एक और है पुडुचेरी। माहे का सीमा को भी ये छूता है, और अरब सागर के क्षेत्र में है। ये अरब सागर का यहाँ पर क्षेत्र है, यहाँ पर मालाबार तट का क्षेत्र है। अब हम आते हैं इसके बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में। तो मित्रों, केरल राज्य जो है पहले त्रावणकोर नाम से जाना जाता था। त्रावणकोर राज्य के नाम से बना था 1949 में, जब रियासतों को एक जगह एकत्र करके बनाया गया, तब ये त्रावणकोर नाम से बना था। सन 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब इसका नाम केरल रखा गया। याद रखना है। तो 1949 में त्रावणकोर के नाम से बना था। 1956 में इसका जो राज्य पुनर्गठन किया गया, तब ये केरल राज्य के नाम से बना। केरल का अर्थ है भगवान का घर, साहित्यों में मिलता है, इसे भगवान का घर कहते हैं। इसके पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। अपने लिंगानुपात के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का लिंगानुपात भारत में सबसे ज़्यादा है, 1084 लिंगानुपात है। इसका मतलब 1084 बटे 1000 पुरुषों पर 1084 नहीं, सॉरी गलत बोला गया, आज 1024 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। यहाँ की भाषा मलयालम है, यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ के 2 नृत्य हैं जो प्रसिद्ध हैं, पेपरों में पूछे जाते रहते हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। एक है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। केरल को मसालों की राजधानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मसाले बहुत अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। यहाँ पर
90% से ज़्यादा काली मिर्च यहीं पर पैदा होती है। बहुत भारी मात्रा में इलायची यहाँ पर पैदा होती है। इलायची को अंग्रेजी में कहते हैं कार्डामोम, और कार्डामोम की पहाड़ियाँ भी यहीं पर पाए हैं। केरल में कार्डामोम की पहाड़ियाँ भी हैं। विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है, प्रथम शिशु सौहार्द राज्य, ये WHO और यूनेस्को ने संज्ञा दी है इसे। संसार का सबसे पहला शिशु सौहार्द राज्य, इसका मतलब है यहाँ पर शिशुओं के लिए सबसे अच्छी दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर ये जो है भ्रष्टाचार की लिस्ट में नीचे से दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब यहाँ पर लगभग नगण्य के बराबर भ्रष्टाचार होता है। यह एक ऐसा राज्य है जो जीरो होमलेस स्टेट नाम से जाना जाता है। जीरो होमलेस स्टेट का मतलब है यहाँ पर कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास अपना घर नहीं है। शिक्षा के लिए बहुत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भारत में। यहाँ के त्यौहार देखिए, त्यौहार जो सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। ये फसल की कटाई पर मनाया जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम है अन्नामलाई। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नामलाई का नाम, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो अन्नामलाई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर कोचीन में, जो कोची है जहाँ पर बंदरगाह है, कोचीन में नौसेना की दक्षिणी कमांड है। याद रखना है, नौसेना जो हमारी नेवी है, नेवी की दक्षिणी कमांड है यहाँ पर। यहाँ का जो विधानमंडल है, यहाँ का जो विधानमंडल है, विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है यहाँ पर, अर्थात विधानमंडल एक सदनीय है, अर्थात यहाँ पर केवल लोकसभा, यहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दो प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क हैं। पहला है पेरियार राष्ट्रीय पार्क और एक दूसरा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क। साइलेंट वैली कहाँ है, ऐसा प्रश्न बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। साइलेंट वैली केरल में है। ये राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है और पेरियार भी राष्ट्रीय पार्क ही घोषित किया गया है। साइलेंट वैली जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी हिल्स में है, उसका हृदय स्थल माना जाता है साइलेंट वैली को। यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा महाराष्ट्र को केरल तथा तमिलनाडु के साथ जोड़ता है। याद रखना है, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा लगभग यहाँ पर है। हम दर्रों की बात करेंगे, दक्षिणी घाट की जब बात होगी तो दर्रों की भी बात करेंगे। दर्रे होते हैं दो पहाड़ियाँ जहाँ खत्म होती हैं, इस तरीके से एक पहाड़ी अगर यहाँ से आ रही है और एक पहाड़ी अगर यहाँ से आ रही है तो ये यहाँ पे जो गैप है, दर्रे को कहते हैं गैप। तो जहाँ पे पहाड़ों में बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों से पहाड़ों को काटकर रेल और सड़क मार्ग बनाना मुश्किल होता है, तो दो पहाड़ियों के बीच में जो गैप होता है वहीं से रास्ते निकाले जाते हैं। इनको पालघाट कहते हैं। ये पालघाट दर्रा है यहाँ पर नीचे की तरफ, और पालघाट दर्रे के लिए महाराष्ट्र से केरल तथा तमिलनाडु के लिए रास्ता जाता है, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग जाता है। पालघाट दर्रा जो है, आप थोड़ा और ठीक से यहाँ की ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं तो पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में है। बिल्कुल याद रखना है, नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ से ऐसे आती हैं, यहाँ पर खत्म हो जाती हैं और उनके दक्षिण में है ये पालघाट दर्रा। यहाँ पे दो झील हैं। एक झील का नाम तो है वेम्बानट और एक झील है अष्टमुडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेम्बानट झील एक बैक वाटर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। बैक वाटर पर्यटन का मतलब होता है यहाँ पर वोटिंग वगैरह कर सकते हैं। बड़ी आनंदप्रद झील है, बहुत लंबी है ये। और है अष्टमुडी झील, ये रामसर सम्मेलन में शामिल की गई है। रामसर सम्मेलन क्या है, इसकी हम बात किसी अलग टॉपिक में करेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें जो झीलों से संबंधित है, झीलों को बचाने के लिए वो संधि की गई है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यहाँ का राज्य पशु हाथी है, यहाँ का राज्य पेड़ नारियल है, यहाँ का राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्न बिल है, और कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। तो केरल के बारे में सारी जानकारी समाप्त हुई। मित्रों, आप हमारी क्लासेस को देखते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को अपने जानकारों तक फैलाइए। और अंतिम बात मेरी है कि आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट कर लें और लिखें, और जब आप याद कर लें तो एक बार मुझे थैंक यू ज़रूर बोलें।
कमेंट में लिख के आपको कैसा लगता है हमारा काम। और अंत में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।